नमस्कार नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। आज जो आप जिस पर आज ये वीडियो बनाने का जो मकसद है आज वो ये कि शुक्रवार 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, या यूं कहें कि भारत की नरेंद्र मोदी की सरकार ने दबाव में आकर कुछ करने जा रही है। एफआईआर उसने दर्ज किया है, जिसे वो पिछले 3 महीने से जो टालम टोल चल रहा था भारत सरकार के गृह मंत्रालय अमित शाह के द्वारा, उनकी पुलिस, दिल्ली की पुलिस किसी भी तरह की कार्रवाई करने से बच रही थी ब्रिजभूषण सिंह पे। तो दोबारा जब ये महिला रेसलर्स फिर से जंतर मंतर पर बैठी ये मांग रखकर कि एफआईआर इन पर दर्ज हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर रही थी कि प्रथम दृष्टया कि अगर कोई ऑफेंस जो है कॉग्निजिबल हो, अगर वो हो कि ये काम ये हुआ है तो उस पर एफआईआर दर्ज करना ये भारतीय संविधान में, भारतीय कानून में ये है। उसके बावजूद दिल्ली की जो पुलिस है उसने किसी भी तरह का उसने इस पर एफआईआर दर्ज करने से हिल्ला हवाली करने की वो नहीं कर रही थी। तो अंत में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल इनकी तरफ से बातें कर रहे थे। मैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश इस वीडियो में आपको सुनाऊंगा, लेकिन इन सब से ऊपर जो सबसे बड़ा चीज है कि हमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी का धन्यवाद कहना चाहिए कि ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिसकी वजह से सरकार के नाकों में नकेल कसी हुई है, वरना ये जो सरकारें हैं वो बेलगाम होकर घूमती। ये सरकारें जो है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती हैं, क्योंकि जो अब मैं ब्रिजभूषण सिंह का ये जो मैं दिखा रहा हूं कि ब्रिजभूषण जो है बीजेपी के लिए जरूरी है या मजबूरी है, क्योंकि ये वोट बैंक है, ये बड़े माफिया हैं, इनके ऊपर कई तरह के आरोप, संगीन आरोप लगे हुए हैं। बावजूद इसके इन्हें इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने से बीजेपी कतरा रही थी, किसी भी तरह का एक्शन लेने से बीजेपी कतरा रही थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो वहां जो भारत सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा, उनके कहने के पहले, चंद्रचूड़ के कहने के पहले ही उन्होंने कह दिया कि हम आज इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की का डर और उनकी धमक की वजह से उनके कहने के पहले ही ये किया, अन्यथा 3 महीने एफआईआर दर्ज करने में कैसे लग गए किसी भी सरकार को। फिलहाल अभी आप इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनिए, इसके बाद में हम बातें करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया कर्मी का जो 6 दिन से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और यहाँ पे जो सभी आए हैं समर्थन देने, इन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुप्रीम कोर्ट का मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने पुलिस से बोला कि वो एफआईआर दर्ज करें, और जीत की ओर हमारा ये पहला कदम है, पर धरना हमारा जारी रहेगा। और जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछ के हम आगे की कार्रवाई करेंगे, लेकिन धरना हमारा भी कंटिन्यू है। देखिए, आप सबको पता है कि आज हमारा कोर्ट का डिसीजन आया है, लेकिन दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो कोई भी क्योंकि हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो एफआईआर करने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है, तो वो ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए तो वो उन्होंने पहले ही हमारा तोड़ दिया है, और वो लूज एफआईआर कर सकते हैं, इसका भी हमें अंदेशा है। तो जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी, जितना देखते हैं अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर ही हमारा नेक्स्ट डिसीजन रहेगा। लेकिन हमारा अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे, और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हमारे हैं, पूरे देश पे हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। जैसा कि आपने इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, इनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके दूसरे वीडियो में मैं दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोगों को ये दिखाना भी बहुत जरूरी है कि किस तरह से भारत सरकार पूरे संविधान को
कानून को ताक पर रखकर काम कर रही है, कि वो ये देख के काम कर रही है कि किस पे काम करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए। ब्रजभूषण जैसे माफियाओं पर जो महिला फेडरेशन जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, आज तक वो नैतिक आधार पर इस पे बने हुए हैं। इन महिलाओं का कहना है कि हम तब तक यहाँ पर बैठेंगे जब तक ये अपने नैतिक कुश्ती महासंघ से इस्तीफा नहीं दे देते, अपने सांसदी से इस्तीफा नहीं दे देते। यहाँ तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि यदि आप बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की जो आप नारा लगाते हैं, तो इस नारे को चरितार्थ करिए और इन जैसे दरिंदों को बाहर फेंकिए। लेकिन मुझे जहां तक है कि ये सरकार से किसी भी प्रकार की मैं उम्मीद नहीं कर सकता। अब ये देख लीजिए कि महिला रेसलर्स के यौन उत्पीड़न की शिकायत पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज की गई है सुप्रीम कोर्ट में। दिल्ली पुलिस ने बताया, ये मैंने पहले ही बताया कि यही है जो ये दर्ज किया गया है, 28 अप्रैल का है। लेकिन इसके ऊपर कब ये जेल जाते हैं, कब प्रधानमंत्री इनसे नैतिक आधार पर इस्तीफा मांगते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो भविष्य के गर्त में है। और मुझे फिलहाल इस सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। इन जो महिला रेसलर्स हैं, इन्हें भी पता है, इन्होंने भी कहा है कि इन्हें दिल्ली पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए वो चीफ जस्टिस या यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के जो सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसी से ही उन्होंने आस लगा के रखी है। अब मैं कल जो बातें हुई है सुप्रीम कोर्ट में, मैं उसे आपको उन्हीं की वेबसाइट से लेके पूरा आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं कि क्या है। सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि महिला रेसलर द्वारा कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत पर भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PM नरसिम्हा की खंडपीठ को भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस के नवीनतम रुख के बारे में सूचित किया। अब आप देखिए कि इन्होंने उनके इसके पहले सूचित कर दिया कि हम ये करने वाले, तो 3 महीना पहले क्यों, जब जनवरी में जब ये महिलाएं जब आपके पास आई थी तो तभी क्यों नहीं किया गया? ये 3 महीने का देरी क्यों हुआ एक एफआईआर दर्ज करने के लिए? अगर इस तरह के, तो आम जनता का क्या होगा? आम जनता सभी तो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये एक विवशता है, ये भारत के कानून और उन रसूखदार लोगों की तरफ ये चलता है, ये सब हम देख सकते हैं। खंडपीठ महिला रेसलर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो पिछले कुछ दिनों से जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। हालांकि एसजी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली पुलिस के फैसले के मद्देनजर याचिका में कुछ भी नहीं बचा है। याचिकाकर्ताओं के वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल महिलाओं की सुरक्षा की मांग का निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा है, हम 2 आधारों पर चिंतित है। नंबर 1 सुरक्षा और दूसरा उनके खिलाफ 40 मामले हैं, मैं आपको सूची दूंगा। उन्होंने नाबालिग लड़की जो यौन उत्पीड़न की कथित शिकार है, उनको खतरे की आशंका से संबंध में सीलबंद कवर सौंपा। अब ये जो बातें हैं कि ये आदमी के ऊपर ऑलरेडी पहले से ही 40 मुकदमे चल रहे हैं। दूसरा, एक नाबालिग लड़की है जो यौन उत्पीड़न, जिस पर इनके ऊपर पॉक्सो का भी केस चल सकता है या चलना चाहिए। तो ऐसे केस में ब्रजभूषण शरण सिंह का तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए, ये ऐसे केस, नाबालिग के केस में। लेकिन देखते हैं ये कब तक होता है। खंडपीठ ने एफआईआर दर्ज करके दिल्ली पुलिस के फैसले के संबंध में एसजी का बयान दर्ज किया। खंडपीठ ने आगे दिल्ली पुलिस को खतरे की आशंका का पर्याप्त आकलन करने और नाबालिग लड़की को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। और खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि नाबालिग लड़की को सुरक्षा प्रदान करने का हमारा निर्देश आयुक्त के सुरक्षा के लिए अन्य शिकायतकर्ताओं के लिए स्वतंत्र खतरे की धारणा बनाने के रास्ते में नहीं खड़ा होगा। गौरतलब है कि बेंच ने याचिका का निस्तारण नहीं किया है और इसे अगले शुक्रवार के लिए फिर से रखा है। सीजेआई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है सुरक्षा प्रदान करने दें, आप सुरक्षा के बारे में अदालत को अवगत करा सकते हैं। देखते हैं कि क्या होता है। यह विकसित स्थिति है, शुक्रवार को सूचीबद्ध करें। पिछले सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि अधिकारियों का इरादा इस मामले में प्रारंभिक जांच करने का है। दिल्ली पुलिस की ओर से अपील करते हुए एसजी ने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट निर्देश देती है तो वे एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हैं। तो ये देखिए कि इतने के बाद भी अगर भारत सरकार, गृह मंत्रालय ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर अगर
एफआईआर दर्ज करने से हिचकिचा रही थी। तो आप सोचिए कि ब्रिजभूषण जैसा माफिया का सरकार के अंदर कितनी बड़ी पैठ है और कितना उसका रसूख है। अब ये रसूख किस बात का है? क्या वोट का है? क्योंकि वो एक जिस बेल्ट से आता है वहां से कहते हैं इसकी रसूख बहुत ज्यादा चलती है। अगर इसके खिलाफ कोई दूसरा खड़ा होता है या पार्टी उसे खड़ा कर दे तो वो उसे मरवा भी सकता है। तो ये इस तरह के इंसान अगर हमारे देश में भेड़िए के भेष में अगर घूमते रहेंगे तो हमारी महिलाएं या जो बच्चियां हैं वो कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? तो इनका जेल में जाना बहुत जरूरी है। ये आम जनता और हम सभी की मांग है। और मुझे लगता है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सारी बातें नहीं चल रही होगी। जो धिक्कार की बात है ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया और ऐसी न्यूज एजेंसियों के ऊपर जो सरकार के चरण वंदना कर रही हो और उन्हीं के सुर में सुर मिलाकर बात कर रही हो। और ऐसे प्रधानमंत्री को भी जो मन की बात तो करते हैं, लेकिन क्या मन की बातों में बेटियों की बात नहीं हो सकती है? उन बेटियों के मन की बात नहीं हो सकती है जो जंतर मंतर पर जब ये मेडल जीत के आते हैं तो ये उनसे बात करते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे देश के प्रधानमंत्री को। धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने इसे पूरा देखा, सुना और समझा।